बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 विच इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। कि an instrument which is used to measure the number of isotopes of an element, their masses and their percentage is called mass spectrometer and technique is called mass spectrometry. नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स है मास स्पेक्ट्रोमीटर की। मास स्पेक्ट्रोमीटर की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ये बेसिकली गैसियस सैंपल अगर आपके पास है किसी भी एलिमेंट का तो उसके आइसोटोप्स और उनकी परसेंटेज वगैरह मालूम करने के लिए हम एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। और जो डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है, डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर ऐसे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की तादाद और उनकी परसेंटेज और मासेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि सॉलिड स्टेट में है। यानी कि एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर गैसियस सैंपल के लिए यूज होता है और डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर ऐसे एलिमेंट के सैंपल के लिए यूज होता है जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें हम ये बताते हैं कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स और उनकी परसेंटेज वगैरह बताते हैं। तो उसमें प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले जो आपके पास एलिमेंट का सैंपल है उसे वोलेटिलाइज किया जाता है यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसमें जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम आयोनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिर उस आयोनाइज करने से जो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं उन पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट किया जाता है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में से पास करके पॉजिटिव आयंस को सेपरेट कर दिया जाता है। वो ग्रुप्स की फॉर्म में अलग-अलग हो जाते हैं और उसकी वजह ये होती है कि पॉजिटिव आयंस का डिफरेंट m/e वैल्यू होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो आपने कहना है मास स्पेक्ट्रम एक प्लॉट डाटा है जो कि इस तरीके से ड्रा किया जाता है कि उसमें हम m/e वैल्यू जो होगी आइसोटोप्स की उनको एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे और जो रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस होंगे हर आइसोटोप के उन्हें हम वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे। तो इस प्लॉट डाटा को, इस ग्राफ को हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास कि मास स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है, कैसे हम किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स और उनके मासेस वगैरह मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल नियॉन की लेंगे कि नियॉन के आइसोटोप्स हमें मालूम करने हैं। सबसे पहले नियॉन गैस को इसमें इंजेक्ट किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट में, ये इसका इनलेट है। उसके बाद हीटेड फिलामेंट मौजूद है मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और नियॉन के मॉलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन नियॉन के पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे वैक्यूम पंप हमने दिया हुआ है। वैक्यूम पंप क्या करेगा? बेसिकली नंबर ऑफ आयंस को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करेगा क्योंकि इसमें हम प्रेशर जो है वो बहुत कम कर देते हैं ताकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको कम किया जा सके और वो कोलाइड ना करें। अब ये जो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे ये नेगेटिव ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिव ग्रिड क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट है। अब ये नेगेटिव ग्रिड क्या करेगी? इन पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है। अब ये पॉजिटिव आयंस जो हैं ये अट्रैक्ट होंगे इन प्लेट्स की तरफ और फिर आगे जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड में आपको ये मैग्नेट के पोल्स नजर आ रहे हैं। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड भी हम अप्लाई करेंगे और इसमें ये पॉजिटिव आयंस को क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड वो इनको सेपरेट कर देगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट m/e वैल्यू। और सेपरेशन के बाद ये आयन कलेक्टर में फॉल करेंगे। आयन कलेक्टर क्या करेगा? ये इनको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करेगा। और मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है कि इसके आगे एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर क्या करता है? करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जब करंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी फिर इसे आगे रिकॉर्डर में भेज दिया जाएगा। रिकॉर्डर क्या करेगा? रिकॉर्डर बेसिकली एम्पलीफायर के बाद वो एक ग्राफ जनरेट करेगा। उस ग्राफ में आप जो मास स्पेक्ट्रम हमें हासिल होगा, यहाँ पे हमने डिफरेंट लिखा हुआ है, वहां पे मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर में वो हमें मास नंबर देगा ऑन एक्स एक्सिस और परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स देगा ऑन वाई एक्सिस।
यहाँ पे आपको मास स्पेक्ट्रम दिखाया जा रहा है मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ का, जिसमें नियोन के 3 आइसोटोप्स का मास नंबर शो किया जा रहा है, नियोन 20, नियोन 21 एंड नियोन 22, और इनकी परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स भी दिखाई गई है। जो नियोन 20 है उसकी परसेंटेज जो हमें इस पूरे ऑपरेटर से मिली है, रिकॉर्डर ने हमें दी है, दैट इज 90.92, 21 की है 0.26 और 22 की है 8.82। ये हमारा आज का लेक्चर था। गुड